आज मैं आप लोग के साथ अपनी बचपन की फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी सर्दियों के मौसम में मेरी दादी मेरे लिए बनाया करती थी। मैं अपनी दादी की बहुत दुलारी हुआ करती थी और वो मुझे मेरे मन की जितनी भी चीज़ें होती थी ना बस फटाफट बना के खिला देती थी। तो मखाना पाक वो गुड़ में बनाती थी और बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती थी। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा क्योंकि दादी की कुछ बातें भी मैं आपके साथ अपनी शेयर करूँगी। तो एक भारी तल्ली की कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 से ढाई कप मखाना डाल दिया है। मखाने में बहुत मॉइस्चर होता है तो मखाने को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे करके लगातार चलाते हुए अल्टा पल्टी करते हुए हम मखाने का सारा मॉइस्चर ख़त्म होने तक इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। मखाने को भूनने के लिए हमें घी या ऑयल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बस डायरेक्ट ही मखाने को गरम करके रोस्ट कर रहे हैं। बस अल्टा पल्टी करते रहिएगा, इसको चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करिएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ही मखानों का बढ़िया सा जो है क्रंच मेंटेन हो जाएगा, क्रंच आ जाएगा। मखानों का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और मखाने बढ़िया से भुन जाएंगे। मखानों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हाथों से मखाने को लेंगे और उसको दबाएंगे। अगर मखाना बहुत बढ़िया तरीके से टूट जाता है ना तो समझ जाइए आपका मखाना बढ़िया से रोस्ट हो गया है। तो ये देखिए मखाना में कितना बढ़िया क्रंच है। तो मखाने हमारे बहुत बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे फटाफट एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक थाली ली है और इसमें हम ये ड्राई रोस्ट किए हुए मखानों को डाल दे रहे हैं। अब हम सेम इसी कढ़ाई को फिर से गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा कि जब हम गुड़ को पिघलाएंगे तो गुड़ हमारे जलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब आगे पूरी रेसिपी हमारी लो फ्लेम पे बनेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और गुड़ को हमें पिघलाने तक का वेट करना है। बस हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, चलाना हमें एक बार भी बंद नहीं करना है। तो जब तक गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है तब तक मैं आपको अपनी एक किस्सा बताती हूँ बचपन का। मैं अपनी दादी को अम्मा कहती थी, तो मैं उनके प्यार में दुलार में बहुत बिगड़ गई थी, बहुत बदमाश हो गई थी। तो एक बार मेरी उन्होंने कोई चीज़ मानी नहीं, मेरी इच्छा नहीं पूरी कर रही थी, मैंने कोई फरमाइश की तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी चोटी काट दूँ। वो सो रही थी, मैंने उनके पीछे से चोटी काट दी। दादी जब सो के उठी तो उन्होंने देखा उनके बाल कट गए हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी दादी ने मुझे डांटा क्यों नहीं। तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा सॉरी, आपने मुझे क्यों नहीं डांटा। तो मेरी दादी मुस्कुरा के कहती हैं, क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कितनी बड़ी बात मेरी दादी मुझसे बोल गई। आज भी उनकी बहुत याद आती है। बस अब अम्मा की बताई हुई सिखाई हुई अच्छी आदतों को बस जिंदा रखना है अपने अंदर, यही कोशिश है। तो चलिए गुड़ हमारा यहाँ पे पिघल गया है। इसमें हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी डालने से क्या होगा कि जो हमारा मखाना पाक बनेगा ना वो बहुत शाइनी बनेगा, चिकना चिकना बनेगा। तो गुड़ को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अभी भी हमारा सारा काम लो फ्लेम पे ही हो रहा है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। और गुड़ को हमें लगातार चलाते हुए इतना पकाना है कि गुड़ को जब हम पानी में चेक करें तो वो पानी में घुले नहीं। तो यहाँ पे हमने 1 कप में पानी ले लिया और गुड़ को हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। तो गुड़ डालने के बाद पानी में घुल नहीं रहा है और वो इकट्ठा होके हल्का सा टाइट हो गया। तो ये देखिए जब गुड़ इस टेक्सचर का हो जाए पानी में तब आप गुड़ को पकाना बंद कर दें। ठीक है, तुरंत ही हम इसमें 4 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। तिल अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप ये वाला स्टेप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तिल को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसी टाइम पे अब हम क्या करेंगे, मखाने जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो हम सारे इसमें डाल देंगे। मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार बताना चाहती हूँ, गैस की फ्लेम अभी भी लो फ्लेम पे ऑन है, गैस को बंद मत करिएगा। गुड़ अगर ठंडा हो जाएगा तो मखानों पे गुड़ की जो लेयर है वो अच्छे से नहीं चढ़ पाएगी। तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लगातार चलाते हुए गुड़ में हम मखानों को अच्छे से मिक्स करेंगे, लगातार चलाते हुए, जिससे कि मखानों में चारों तरफ अच्छे से गुड़ की कवरिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लगातार चलाते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे मखानों के ऊपर गुड़ की जो कवरिंग है बहुत अच्छे से हो गई। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म में ही हम इन मखानों को अब बटर पेपर पे डाल देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई बड़ी सी थाली या परात लें, उसमें देसी घी की लेयरिंग कर दीजिए, फिर आप ये मिक्सचर डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम में ही
करछी से इसको अच्छे से दबा दबा के अलग करेंगे, जिससे कि गरम गरम में ही मखाने अलग हो जाएंगे, तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से मतलब अलग करने की कोशिश कर रही हूँ गरम गरम में ही, और बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। तो जितनी देर में आप इसको फटाफट निकालेंगे, इस तरह से करेंगे, मखाने अलग भी हो जाएंगे और ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको आप हाथ से भी इस तरह से अलग कर सकते हैं तोड़ तोड़ के, और नहीं भी अगर अलग करते हैं तो भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाने में बहुत टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी है। तो बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर खिलाएं, बाहर की आर्टिफिशियल चीज़ें खिलाने से बेहतर है कि घर की शुद्ध चीज़ें खिलाएं। तो ये देखिए कितना क्रंची है, बच्चों को खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। कुरकुरे हैं और गुड़ है, मखाना है और इसमें तिल है, तो सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें सर्दियों के मौसम में। ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।